अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी हों अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस वीडियो में हम इटली के विजिट वीज़ा पर बात करेंगे। इटली यूरोप के मजबूत तरीन ममालिक में से एक है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं। अगर आपके पास इटली का विजिट वीज़ा है तो आप 27 शेंजन ममालिक में ट्रैवल और स्टे कर सकते हैं। इटली का वीज़ा लेना हर पाकिस्तानी का ख्वाब होता है। इटली का विजिट वीज़ा थोड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर हम टूरिस्ट वीज़ा पर बात करें तो इसके लिए सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स पर बात करेंगे। तमाम शेंजन कंट्रीज की वीज़ा रिक्वायरमेंट्स एक जैसी हैं, इनके वीज़ा फॉर्म भी एक जैसे हैं, वीज़ा का प्रोसेस भी एक जैसा है। अगर किसी एक शेंजन कंट्री का वीज़ा आपके पास है तो आप तमाम 27 शेंजन कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। सबसे पहले हम शेंजन वीज़ा की पॉलिसी की बात करेंगे। तमाम शेंजन ममालिक जो वीज़ा इशू करते हैं, इस वीज़ा का टोटल पीरियड 6 माह यानी 180 दिन होते हैं। 6 माह के इस पीरियड में जो ट्रैवल और स्टे का पीरियड होता है वो 1 हफ्ते से लेकर 90 दिन यानी 3 माह तक का होता है। ये पीरियड वीज़ा में लिखा होता है। आप शेंजन जोन में यही पीरियड जो वीज़ा में डिफाइंड है आप स्टे कर सकते हैं। शेंजन विजिट वीज़ा ना तो एक्सटेंड होता है ना ही किसी दूसरे वीज़े में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए जितना आपका वीज़ा है इतना ही स्टे करके आपने शेंजन जोन से निकलना है, वरना ये और स्टे हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। व्यूअर्स, एजेंट्स आपको मिसगाइड करते हैं कि आपके पास बड़ी अमाउंट की बैंक स्टेटमेंट हो तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। वो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, फाइल की तैयारी की भारी फीस आपसे वसूल कर लेते हैं, 90% वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। एजेंट अपनी फीस पहले से खरी कर लेते हैं। आप एमबीसी की फीस भरते हैं, बायोमेट्रिक फीस भरते हैं, डॉक्यूमेंट्स पर खर्चा करते हैं, भागदौड़ करते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं, नुकसान करते हैं। वजह ये होती है कि आपको ठीक से गाइड नहीं किया जाता। मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि बैंक स्टेटमेंट एक रिक्वायरमेंट ज़रूर है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ आपका प्रोफाइल है। कोई भी एम्बेसी आपके प्रोफाइल पर वीज़ा इशू करती है। सबसे पहले हम वीज़ा की बुनियादी रिक्वायरमेंट्स पर बात करेंगे, इसके बाद प्रोफाइल पर बात करेंगे। शेंजन वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह है कि एक अदद वीज़ा फॉर्म चाहिए जो कि तमाम शेंजन कंट्रीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर PDF में मौजूद है। वो आप डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हैं, इसे फिल कर सकते हैं। वीज़ा फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो हम थोड़ा तफसीलन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पासपोर्ट चाहिए जो 6 माह तक वैलिड हो, इसमें 2 पेज खाली हों, एक अदद तस्वीर चाहिए, कौमी शनाख्ती कार्ड चाहिए। ये शनाख्ती डॉक्यूमेंट्स हैं। व्यूअर्स, इसके बाद तमाम शेंजन कंट्रीज़ के वीज़ा के लिए आपको रोज़गार का सबूत चाहिए, यानी अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब लेटर और सैलरी स्लिप्स चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आप अपने इदारे से वीज़ा अप्लाई करने और ट्रैवल करने के लिए NOC इशू करवा लें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, टैक्स सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, FRC, MRC, पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट, कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट, ट्रैवल इंश्योरेंस, कवर लेटर और ट्रिप प्लान चाहिए। फ्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स वीज़ा अप्लाई करने के लिए हैं। अब हम बात करेंगे प्रोफाइल पर, तो इस चीज़ पर बात करेंगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ से अरेंज करने होते हैं। प्रोफाइल ये है कि आपके पास अच्छी जॉब हो, कम से कम 2 लाख रुपए माहाना सैलरी हो, आपके पास कम से कम 30 लाख रुपए की बचत हो तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस पर वीज़ा का चांस 30% है। अगर आप शादीशुदा हैं तो वीज़ा का चांस 40% है। अगर आपके बच्चे हैं तो वीज़ा का चांस 50% है। अगर आपके पास अपना घर है तो वीज़ा का चांस 60% है। अगर आपकी कोई अच्छी वैल्यू वाली प्रॉपर्टी भी है तो वीज़ा का चांस 70% है। और अगर आप ग्रेड 17 से ऊपर की जॉब कर रहे हैं तो वीज़ा का चांस 80% हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो विजिट वीज़ा का चांस 90% हो जाएगा। और अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं और आप अपनी फैमिली के साथ टूर पर जा रहे हैं तो वीज़ा का चांस 100% हो जाएगा। एम्बेसी को कैसे पता चलेगा कि ये सब कुछ आपके पास है? तो आपने डॉक्यूमेंट्स अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगा देने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज करने हैं ये मैं आपको बता ही देती हूँ। जॉब लेटर, पे स्लिप्स, NOC आप जिस इदारे में जॉब कर रहे हैं इनसे लेना है। बिजनेस का सबूत, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर बड़ी कंपनी है तो SECP की रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी। 2 साल का टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए जो FBR की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
गैर शादीशुदा अफराद का FRC इनके वालिदैन और बहन भाइयों के साथ बनेगा। शादीशुदा अफराद का FRC बीवी बच्चों के साथ बनेगा। इसमें फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स लिखी होंगी, तस्वीरें लगी होंगी। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा इशू करता है। शादीशुदा अफराद को मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ये मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल से इशू होता है। ये निकाह नामे का ही इंग्लिश वर्जन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के दफ्तर से इशू होगा। पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट तहसील या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से इशू होता है। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के बारे में ये जहन में रखें कि बूस्टर डोज लगाई हो तो वही सर्टिफिकेट एम्बेसीज एक्सेप्ट करती हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस किसी ट्रैवल एजेंट से ले सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। फ्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग आप किसी ट्रैवल एजेंट से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन वेबसाइट से भी ले सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस और होटल बुकिंग जेन्युइन नहीं होती, ये वक्ती होती है। जब आपका वीजा मिल जाए तो फिर जेन्युइन बुकिंग करवानी होगी। व्यूअर्स, आपका बर्थ सर्टिफिकेट एम्बेसी मांग सकती है, ये भी आपके पास होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, इनमें FRC, MRC, बर्थ सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड होना चाहिए। व्यूअर्स, इसके बाद हम कवर लेटर पर बात करेंगे। कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये वीजा ऑफिसर को आपके बारे में सब कुछ बता देता है और इसी पर वीजा का फैसला होता है। इसी डॉक्यूमेंट के लिए एजेंट आपसे लाखों रुपए चार्ज करते हैं। ये आप खुद बनाएंगे। हमारे चैनल पर इसके लिए गाइडलाइंस की वीडियोस मौजूद हैं, वो एक मर्तबा जरूर देखें। ट्रिप प्लान मैंने आपको बताया कि कैसे लिखना है, आप कब ट्रैवल करेंगे, कौन कौन सी जगह विजिट करेंगे, कहाँ कहाँ जाके स्टे करेंगे। आपने ये माइंड में रखना है कि आपका ट्रिप प्लान, फ्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग आपस में मैच करने चाहिए। व्यूअर्स, कुछ काम ऐसे हैं जो आपने नहीं करने, वो ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट फेक सबमिट नहीं करना। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में तमाम मालूमात दुरुस्त और अपडेटेड देनी है। बैंक स्टेटमेंट 6 माह की लगानी है। इन 6 माह के दौरान आपके अकाउंट में कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई भी ऐसी गलती करेंगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। इसके बाद आप अपने वीज़ा फॉर्म के साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स वीज़ा फॉर्म में पूछे गए क्वेश्चंस की तरतीब से अटैच करें। तमाम डॉक्यूमेंट्स के नाम का टैग लगाएं, आपकी फाइल तैयार हो गई। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है। आपने VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जाकर इटली कंट्री सेलेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट के मुताबिक आपने VFS ग्लोबल के ऑफिस जाकर अपनी फाइल सबमिट कर देनी है। इसके बाद इंतजार करना है। अगर इस दौरान एम्बेसी आपका इंटरव्यू के लिए आपको कॉल करती है तो इंटरव्यू के लिए आपको जाना होगा। इंटरव्यू में आपसे वही सवालात पूछे जा सकते हैं जो वीजा फॉर्म में है, या फिर आपके प्रोफाइल पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपने एम्बेसी के फैसले का इंतजार करना है, जो कि आपको ईमेल और मोबाइल नंबर पर मौसूल होगा। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।